किसान तक का किसान कारवां आज पहुंचा है जालौन जनपद के मंडोरी गांव में। 75 जिलों की इस कवरेज में ये 17वां पड़ाव है। उत्तर प्रदेश सरकार और इंडिया टुडे ग्रुप के सहयोग से चलाए जा रहे किसान कारवां में कृषि वैज्ञानिक, कृषि अधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। किसानों को कृषि से संबंधित जानकारियां बताई और योजनाओं की जानकारी भी दी। वहीं किसानों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पूरे दिन क्या कुछ सीखा, किस तरीके से उन्होंने किसान तक के साथ अपने अनुभवों को साझा किया, आइए हम जानते हैं। किसान कारवां के पहले चरण में मंच संभाला पशुपालन विभाग के चिकित्सक डॉक्टर पवन कुमार ने। उन्होंने किसानों को पशुपालन से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। सबसे पहले अगर यही टाइम से हम खिलाते रहेंगे तो जानवर बहुत कम बीमार पड़ेगा। जब उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो बीमार कम होगा और तो डॉक्टर साहब से कंसल्ट करने जाता है कि बीमार हो गया। जैसे गाय भैंस अपन जानवर खेतों में चराने जाते हैं, चरा रहे हैं तो उसको जब चर के आता है, पता नहीं किस टाइप की भूमि हो, वहाँ जो विषैले कीड़े होते हैं उसके माध्यम से अंदर चले जाते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं। अगर ये टाइम से होता रहता है कीड़े वाली दवा तो उससे बीमारी कम आती है। बकरी पालन है और बैकयार्ड मुर्गी पालन है और डेयरी से संबंधित आप लोगों को सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है, उसका फायदा उठाइए और सब समय समय पे आप लोग इसका अनुपालन करें तो आपके जो जानवर हैं वो स्वस्थ रहेंगे हमेशा के लिए। दूसरे चरण में कृषि विज्ञान केंद्र जालौन की वैज्ञानिक डॉक्टर राजकुमारी ने मिलेट्स की खेती को बुंदेलखंड की धरती के लिए वरदान बताया। देखिए उन्होंने क्या कहा। हम लोग अक्सर मोटे अनाज कहते हैं। तो मोटा अनाज जो है वो घास की प्रजाति का ही अनाज होता है और मतलब फ्रेंच में इसको मिले कहते हैं और इसका मतलब होता है कि छोटे हजारों दाने जो हमारे एक मुट्ठी भर में आ जाते हैं, उन्हीं को हम मोटे अनाज कहते हैं। अब बात आती है कि मोटे अनाज आपने देखा होगा कि कुछ मोटे दाने वाले होते हैं जैसे ज्वार बाजरा, है ना, और कुछ दाने कुटकी, कंगनी, सावा और रागी आपने देखा होगा। छोटे पतले सरसों जैसे दाने होते हैं जो कि मुट्ठी में से भी निकलने लगते हैं और बिखर जाए तो उनको उठाना भी मुश्किल हो जाता है। तो हमारे जो मोटे अनाज है वो दो तरह के हैं। एक तो उन्हें जो बांटा गया है, जैसे मोटे दाने वाले अनाज होते हैं जिसमें ज्वार और बाजरा आता है, और इसी तरीके से जो छोटे दाने वाले छोटे साइज के जो आकार के दाने होते हैं उसको छोटे आकार वाले दाने कहा जाता है। इस तरह से दो भागों में इसको मोटे अनाजों को बांटा गया है। अब बात यह आती है कि मोटे अनाज पे क्यों जोर दिया जा रहा है, ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि मोटे अनाज जैसे कि आप गेहूं और चावल में क्यारी तैयार करते हैं, अपना खेत तैयार करते हैं और समय से उसमें पानी देना होता है, खेत को तैयार करना होता है, खाद डालना होता है। वहीं पे जो मोटे अनाज होते हैं, उन मोटे अनाजों को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, सिंचाई की जरूरत नहीं होती है और साथ में उन्हें खाद डालने की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती और ना ही मिट्टी को उनके उपज को तैयार करने के लिए तैयार करने की जरूरत होती है। जिस तरह से हमारे जालौन में बुंदेलखंड एरिया में जमीन जो है बहुत ऊपर नीचे है, जैसे सधारा गांव वगैरह में मतलब बिल्कुल एक सूखा पहाड़ की तरह होता है, ऊंचा नीचा। तो उसमें अगर ये सोचा जाए कि कुछ हम फसल उगाएं तो वहां पे हम मोटे अनाज आराम से आसानी से उगा सकते हैं, क्योंकि उनकी मिट्टी को बहुत ज्यादा समतल करने की जरूरत नहीं होती है, उन्हें बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है और वहां पे खाद डालने की भी जरूरत नहीं होती। बस एक बार बीज डालने की जरूरत होती है, उसके बाद खुद ब खुद जो है अच्छी फसल जो है वो हमारी तैयार हो जाती है। इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र जालौन के प्रभारी और प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफा मंच पर पहुंचे और उन्होंने भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित काशी नंदिनी और काशी शिखा जैसी उन्नत किस्मों की जानकारी दी। ये जितने मिलेट्स का है, ज्वार बाजरा सावा कोदो काकुनी, ये सब जो है खरीफ की फसलें हैं। ये बरसात में होता है तो अपने यहाँ इसको बढ़ावा इसलिए दिया जाता है, एक तो इसमें पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट की मात्रा, सारे विटामिन और मिनरल्स होते ही हैं। इसके साथ साथ चूंकि अपने यहाँ ज्यादातर खरीफ में किसान जो है उत्पादन नहीं लेता है। कुछ एरिया में जैसे अभी पानी बरसात की वजह से धान का एरिया बढ़ गया है या तिल लगाते हैं
तो उसके साथ साथ अगर ये फसलें लगाते हैं तो उसमें भी आपको उत्पादन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पानी नहीं लगना चाहिए, जो ऊंची वाली ज़मीन है वहाँ लगेगा। अब मैं बात करता हूँ रबी की, जो फसलें आपके खेत में खड़ी है, खासकर सब्जी मटर की कटाई हो रही है। सब्जी मटर में जो प्रजातियां होती है, खासकर जो उन्नतशील प्रजातियां हैं, उसमें आपका काशी उदय है, काशी नंदिनी है, काशी अगेती है, काशी समृद्धि है, ये सब प्रजातियां बहुत अच्छी हैं। आप लोग जैसे बाजार से लेते हैं जो हाइब्रिड प्रजातियां, चाहे आप GS10 लगाते हैं चाहे और लगाते हैं, तो उसका थोड़ा सा बीज बनाना मुश्किल होता है। ये हम जो प्रजातियां बता रहे हैं, काशी उदय और काशी नंदिनी, काशी उदय तो 10 साल से ऊपर की हो गई है, काशी नंदिनी अभी 6-7 साल की हुई। ये दोनों प्रजातियां काफी अच्छा है। आपका एक फली में 8 से 9 दाने रहते हैं, और कभी आपको समय मिले तो हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में आके देख सकते हैं। ये जो पांचों प्रजाति मैं बताया हूँ वो लगा हुआ है। 5 आपका सब्जी मटर की प्रजाति है, वैसे ही 5 प्रजाति जो है दाल वाली जो मटर होती है, IPFD 12-2 है, IPFD 13-2 है, गुलाबी मटर है, IPFD 14-2 है। ये सब प्रजातियां लगी हुई हैं। इसके बाद जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज अवस्थी ने बताया कि किस तरह आज सरकार किसानों और पशुपालकों के लिए लगातार काम कर रही है। जो देश की प्रगति होनी है, तो ये आप नोट कर लीजिए, 2-4-10 फैक्ट्री लगाने से प्रगति नहीं होने वाली। प्रगति का मूल आधार है हमारा किसान, क्योंकि आज भी इस देश की जो कृषक है, कृषि है, वो 80% गांव में ही है, शहर में नहीं है या फैक्ट्रियों में नहीं है। फैक्ट्री से एक उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है, एक क्षेत्र का विकास हो सकता है, लेकिन अगर सर्वांगीण विकास करना है तो हमें हमारे किसानों का विकास करना होगा, और इसको लक्ष्य में लेकर के ही वर्तमान सरकार ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए हैं और ऐसी योजनाएं ला रहे हैं। उद्यान विभाग के अधिकारी विवेक कुमार ने भी इस कार्यक्रम में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। उन्होंने बुंदेलखंड के लिए संचालित विंध्य योजना के बारे में किसानों को जानकारी दी। 50% सब्सिडी दी जाएगी। जो किसान चाहें, किसान बंधु चाहें, जो चाहें कि हमें पावर टिलर चाहिए है, उसमें क्या है, आपको डीजल डाल के सीधा एक ही व्यक्ति 2 बीघा 3 बीघा दिन भर में कर देता है बखराई। तो ट्रैक्टर ऐसा है कि बड़ा है, कछुआई में छोटी चीज ज्यादा अच्छी रहती है, उससे ज्यादा लाभ मिलेगा आपको। जैसे आपको 1 बीघा बखरना है, अब आप ट्रैक्टर कहाँ लेके खचोरे फिरेंगे, पूरे बागवानी में चल भी नहीं पाएगा वो। जब वो चलेगा तो नुकसान भी करेगा कछुआई में, इसलिए पावर टिलर का जरा सी जगह में चल जाता है। और अगर आपको किसी को डेमो में पावर टिलर देखना हो तो हमारे यहाँ पास में ही, आपके यहाँ भदवा गांव में रविंद्र जी हैं, इनके पास रखा हुआ है, आप देख सकते हैं इनके पास। और छोटा सा बढ़िया काम करता है, डीजल पे भी मिलता है, पेट्रोल पे भी मिलता है, जो आपको उचित लगे वो आप अपना क्रय कर सकते हैं। और एक योजना है बुंदेलखंड। इसमें क्या है, जो बगीचा लगाएंगे आप, बगीचा में ऐसा कुछ किसान बताते हैं कि हमने बगीचा लगाया, हमें पैसा मिला एक बार, दोबारा पैसा नहीं मिला। काहे नहीं मिला? अब इसकी वजह ये है कि किसान भाई क्या करते हैं, बगीचा लगाया, उन्होंने कहा 3000 रुपये महीना दिया जाएगा साहब, 1 साल में हमें 36,000 रुपये मिलेगा। वो हमें 1 साल में 36,000 रुपये चाहिए। अब चाहिए तो तब है जब आप बगीचे को जिंदा रखेंगे। जब आप बगीचा जिंदा रखेंगे तभी तो आपको पैसे दिए जाएंगे। अब कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि बगीचा लगा के मजदूर से कहती है अपना देख रेख करेगा, और मजदूर क्या है, आप जानते हैं मजदूरों की स्थिति। उनने कहा कि बगीचा लगाया, मालिक चले गए, हमने अपना कछुआई, मालिक ने कहा हमसे कछुआई कर लो, हम अपने कछुआई में लगे हैं, और क्या हुआ, बगीचा सूख रहा है, पौधे सूख रहे हैं। जैसे पौधा सूख भी गया तो आप बताइए किसान को कि ये दूसरा पौधा लगाए यहाँ पे, तो दूसरा लग जाएगा, तो वो फल समय से देने लगेगा। जब आपका फल समय से मिलेगा तो आपको उसका फायदा मिलेगा।
जब आपका बगीचा लगा है मान लो 1 हेक्टेयर में, अब आधा बर्बाद हो गया तो आधा का किसान ऊपर से पैसा भी नहीं मिलेगा। जब पैसा आपको पूरा मिलेगा तो आपको बगीचा कम से कम 50% जिंदा रखना चाहिए। अगर 50% आपका बगीचा जिंदा रहेगा तो आपको पैसे मिलते रहेंगे सरकार द्वारा। अगर बगीचा आपका 50% से कम जिंदा है तो उसके लिए फिर उसी हिसाब से उसका कम हो जाता है पैसा, जो आपको 3000 रुपये महीना दिया था उससे कम दिया जाएगा। छठे चरण में जादूगर सलमान ने समा बांधा और बताया कि आपस में जुड़कर खेती करने से किसानों को कितना फायदा हो सकता है। सभी से निवेदन है अपने अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं। ठीक, ये है आपके गांव के राजाराम, ये है ओम प्रकाश, ये है गांव के प्रधान जी, ये है कल्लू की अम्मा, ये है विनोद, ये है मुकेश, ये है राजाराम, हाँ ये है ढोंढे, ये है गोबरे, ये है परागीलाल, ये हो गए आप। देखो सब भाई क्या कर रहे हैं, सब बैठे हैं ना। तो आप सभी से निवेदन है, आप लोग अपने अधिकारियों के नंबर भी रखें। कोई भी योजना चलती है तो आप उनसे संपर्क करें और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर कराएं, जानवरों को कीड़े की दवा जरूर खिलाएं। और आपसे निवेदन है, जब भी कोई भी कीटनाशक दवा हो या बीज ले तो उस दुकानदार से पक्का बिल जरूर मांग ले। देखो है कि नहीं है, इस पे हाथ रख लीजिए। सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग बोलेगा, सभी लोग एकता बनाए, भाईचारा बनाए, बोलो भारत माता की जय। देखो है कि नहीं है, एक एक करके निकाल लीजिए। एक एक रखा था, एक ही एक निकालना है, एक एक निकालो, एक एक। ये सब जुड़ गए ना, बजाओ ताली। जैसे ये सब जुड़े हैं ऐसे आप लोग भी एकता बनाएं, भाईचारा बनाएं, खेती करें तो एक दूसरे से मिलजुल कर करें। 7वें और आखिरी चरण में लकी ड्रॉ का आयोजन हुआ। इसमें 500 रुपए के 10 पुरस्कार दिए गए, तो वहीं पहला पुरस्कार 3000 रुपए का पुरस्कार रोहित को मिला और 2000 रुपए का दूसरा पुरस्कार शमशाद खान ने जीता। किसान तक का किसान कारवा, क्योंकि खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।